नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल पे भी हम बात करेंगे ऑल इंडेक्स जो कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर पे, और साथ में ब्रेथ एनालिसिस करेंगे। और अगर ब्रेथ सपोर्ट करेगा तो फिर हम स्टॉक डिस्कस करेंगे, अगर ब्रेथ सपोर्ट नहीं करेगा तो हम स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे यस एज यूजुअल, यानी निफ्टी से ही हम करते हैं। निफ्टी आज 58 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 189 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज। सो एक समय था जब निफ्टी आज दिन में आई थिंक 150 पॉइंट पॉजिटिव में भी था, 140 150 पॉइंट, वहां से एक सेल ऑफ आया। सो क्या ये ऊपर के तरफ सस्टेन नहीं हो रहा है या ऊपर और ऊपर जाने की ये तैयारी में है? तो ये चार्ट पे थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की देखें और देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिकेशन है, कुछ है, अर्ली इंडिकेशन कुछ मिल रहा है या नहीं। तो ये ईओडी चार्ट है और ईओडी चार्ट में ये अभी यहाँ पे चार्ट सेटअप है बुलिश, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। और हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि करंट जो चार्ट सेटअप, अगर ईओडी की बात करें एंड ऑफ द डे पे, तो रिस्क रिवार्ड मेरे लिए एटलीस्ट, यानी देख के तो समझ में आ रहा है कि रिस्क रिवार्ड करंट सिनेरियो में फेवरेबल नहीं है। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो वेट फॉर द फ्रेश पोजिशनल बाइंग इन निफ्टी। अब फ्रेश पोजिशनल बाई कब, यानी कोई अगर छोटा करेक्शन और उसके बाद अगर फिर फॉलो थ्रू अगर आता है तो दैट विल बी एन इंटरेस्ट। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं और निफ्टी बैंक में क्या कुछ चेंजेस है या नहीं है, उसके लिए बॉक्स साइज 0.15%। यस, ये कॉलम ऑफ एक्स में और ऊपर में गया है। हाँ, अब ये जो आज जो कॉलम ऑफ एक्स में गया है, अभी भी ये सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि चार्ट सेटअप बुलिश जरूर है, लेकिन रिस्क रिवार्ड यहां पे भी फेवरेबल नहीं मुझे दिख रहा है। ये कॉलम कंसोलिडेशन के तरफ हो सकता है कि ये अग्रसर हो। तो इसलिए आप जो पोजिशनल, अगर आप निफ्टी बैंक अगर देख रहे होंगे तो रिस्क रिवार्ड मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं है, तो वेट फॉर द फॉलो। सो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपका ईओडी चार्ट सेटअप रहा। अब निफ्टी का हम इंट्राडे लेवल पे बात कर लेते हैं और उसके लिए हमने निफ्टी का सॉरी इंट्राडे लेवल से पहले पहले हम इस पे आते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक जो सिनारियो आप देखिए, अगर हम मल्टीपल वर्टिकल काउंट पहले हम निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं प्राइस जो है इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल एक लाइन, ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। यहां पे आप देखिए प्राइस इसके ऊपर गया, क्या ये सस्टेन हुआ? नहीं हुआ, और उसके बाद कॉलम ऑफ ओ में आया। सो इसको सॉर्ट ऑफ स्विंग फेलियर बोलते हैं, यानी प्रीवियस जो स्विंग जो है उसको फेल किया। और अब अगर ये कंटिन्यू, अगर डी स्मार्ट लाइन के नीचे आता है तो पॉसिबिलिटी है एक डाउनसाइड मूवमेंट। अब दोस्तों अपसाइड का काउंट जो है, हमने ये जो प्लॉट करके रखा था 23,634 और 836, ये दोनों काउंट ओपन है, लेकिन ये इनवैलिडेट कब हो जाएंगे? बुलिश काउंट अगर प्राइस 23,230 के नीचे अगर जाता है तो आपका इनवैलिडेट हो जाएगा और साथ में बेरिश भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल आप ध्यान में रखिए। 23,200, 38 छोड़ दो आप, 23,200 के नीचे अगर जाता है तो आपको बेरिश के साइड देखना चाहिए, बिकॉज यहां पे मुझे ये एरिया जो दिख रहा है ये एक सप्लाई जोन दिख रहा है। थोड़ा अपसाइड जा रहा है, फिर से सेल ऑफ आ रहा है, तो सप्लाई जोन है, डिमांड जोन नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी में क्या हुआ है वो पहले हम देखते हैं। एक अच्छा खासा अपसाइड और उसके बाद फिर से प्राइस करेक्ट हुआ। देखिए ये एक रेजिस्टेंस लिया लास्ट 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जो जिस पॉइंट पे था एग्जैक्ट वहीं से
तो ये रेंज में एक घूम रहा है, जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता है तब तक तो बुलिश नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल पे हम बात करते हैं। और यस, ये बैंक निफ्टी, पहले ईओडी का चार्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ईओडी चार्ट में क्या, सॉरी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है। तो 1 मिनट 49,600 के नीचे अगर सस्टेन हुआ यानी कल, तो ये डी स्मार्ट अगर कोई अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका सेटअप बेरिश हो जाएगा, वहां से आप सेल साइड आप देख सकते हैं। इंट्राडे लेवल की अगर हम बात करें तो अभी भी चार्ट सेटअप यस बुलिश जरूर है। निफ्टी का 23,500 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 23,250 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी के लिए 50,300 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 49,800 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। अब फिन निफ्टी की बात करते हैं और फिन निफ्टी का जो लेवल है, चार्ट सेटअप बुलिश है। 22,360 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 22,150 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। सेंसेक्स का लेवल की बात करें तो 77,100 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी और 76,500 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड एक साइडवेज मूव और साइडवेज मूव के बाद ये यस बुलिश डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है। सो 71,777 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी और 71,100 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर देख लेते हैं और सिल्वर का जो लेवल है यह साइडवेज मूव जरूर है। तो ये जो लेवल जो मुझे दिख रहा है 89,400 के ऊपर आपका बुलिश अपॉर्चुनिटी और 88,700 के नीचे बेरिश। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल। अब हम आ जाते हैं यहां पे जहां पे ब्रेथ, पहले ये ऑल एसेट क्लास कल जैसा था वैसे ही है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अदर एसेट क्लास अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक साइन अभी भी यहां पे दिख रहा है कि इक्विटी मार्केट के लिए एक बढ़िया साइन है। जब तक ये आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं करता है तब तक के लिए तो बढ़िया ही आप बोल सकते हैं ये, बिकॉज जब भी ये कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हो जाता है तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। ओके, सो अब आते हैं यहां पे ऐप में और आर जोन में, और ब्रेथ देखना बहुत जरूरी हो गया है अभी के सिनारियो में कि क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पे हम निफ्टी 50 का और निफ्टी 50 का ब्रेथ यानी X% ब्रेथ हम रन कर रहे हैं। सो यस, एक चीज आप देखिए, आपको याद है ये जो वीडियो था जहां पे ये ब्रेथ और एवरेज लाइन काफी दूर हुआ था, उसमें हमने ये इंडिकेट किया था कि आगे पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है कि अब एवरेज सी ब्रेथ को एवरेज लाइन के नजदीक अगर जाना है या एवरेज को ब्रेथ, तो प्राइस या टाइम करेक्शन तो पॉसिबल है, करेक्ट। अब यहां पे जो जो आपको दिख रहा है एवरेज के नजदीक आया है, क्या ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ है? अभी भी बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है। तो अगर बेरिश क्रॉसओवर होता है और डी स्मार्ट लाइन के नीचे निफ्टी हो जाता है तो ये आपका डबल यानी सिग्नल रहेगा कि जहां से हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहे। तो अभी के सिनारियो में यह 100 है, अभी भी ब्रेथ लास्ट 3 दिन से 100 है, तो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है फॉर पोजिशनल। क्यों? बिकॉज अगर ब्रेथ अगर एक्सट्रीम जोन में है तो अगर आप लेते हैं पोजिशनल व्यू पे तो आपका ब्रेकआउट जनरली फेल होता है, तो अवॉइड कीजिए। अब क्या होता है, ये बोलना आसान होता है कि अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे बैठे हुए हैं ना तो रहा नहीं जाता, अरे ये तो ऊपर जा रहा है तो ये ब्रेकआउट दे रहा है, करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर नहीं रहा जाता है तो आप क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दो, यानी पोजीशन साइजिंग इतना कर दो क्या कि जितना आपसे मतलब आप समझ के चलो कि अगर ले लिए, अगर उसका रॉन्ग भी अगर गया, बिकॉज रहा नहीं जाता है, उसके लिए हम बोल रहे हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। तो आप क्या करो कि आगे ले लो और
जैसे प्रॉफिट अगर कुछ अगर आता है तो बुक कर दो, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। अवॉइड कर सकते हो तो बिल्कुल ये अच्छी बात है पोजिशनली। अब इंट्राडे ट्रेडर, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि आपके लिए ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में गया मतलब आपको प्रॉफिट बुकिंग पे आना है, ट्रेलिंग पे नहीं, फटाफट प्रॉफिट बुक करते रहना है। एंट्री एग्जिट आपका ये है। पोजीशन, जो नंबर ऑफ पोजीशन अगर आपने डिसाइड किया है कि ज्यादा, तो उसको कम कर लो। और ओपन पोजीशन, यानी ओपन पोजीशन क्या, और पोजीशन साइजिंग पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज निफ्टी 50 के अलावा हम बैंक इंडेक्स और एनएससी का भी हम देखेंगे, एनएससी ऑल इंडाइसेस की क्या वहां पे भी कुछ है हिंट। तो ये निफ्टी बैंक का हमने प्लॉट किया, देखिए यहां पे जो दिख रहा है नियर टू क्रॉसओवर है ये। अगर ये बेरिश क्रॉसओवर होता है और फिर टर्न होता है तो पॉसिबिलिटी है। अब देखिए लास्ट 3 दिन से निफ्टी ने कुछ नहीं किया है, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मतलब सप्लाई जोन क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अब एनएससी ऑल इंडाइसेस कर लेते हैं और चलो यहां पे हम निफ्टी 50 ही रखते हैं। तो एनएससी ऑल इंडाइसेस का अगर यहां हो, यहां पे भी दिक्कत है। दिक्कत कहां पे आपको दिख रहा है, ये देखिए 98 है ब्रेथ, मतलब क्या है कि सभी जगह 1% के चार्ट पे एक्सट्रीम जोन में जा चुका है। तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल जोन नहीं। अब अगर कंफर्टेबल जोन नहीं है तो हम क्या करेंगे, आज जो है जैसा हमने बोला कोई स्टॉक भी डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए कल जो है किर्लोस्कर ब्रदर्स हमने डिस्कस किया था और अच्छा परफॉर्म किया, 8-9% के करीब में अपसाइड गया। तो देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक हम डिस्कस करते हैं ऊपर में ही जाए, लेकिन मेरा चार्ट सेटअप जो है ना वो इंटरेस्टिंग वहां पे दिख रहा है। अब एक चीज हम आज क्या कर सकते हैं, क्या क्या डिस्कस, आपको मालूम है कि ब्रेथ जो है एक्सट्रीम जोन में है, कूल ऑफ नहीं है। तो अब इसमें कौन सा स्टॉक जो हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है, एक पॉसिबिलिटी है। अब क्यों हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है, अब उसको आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लो, शॉर्ट टर्म पे अगर करना है, लेकिन हम पोजिशनल अगर हमको करना है तो ब्रेथ कूल ऑफ होगा और उसके बाद अगर कोई मीडियम टर्म में अगर ब्रेकआउट होता है उस स्टॉक में, तो वो मेरे लिए, तो ये स्टॉक पे हम नजर रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे प्राइस स्कैनर, चलो इधर ही हम रन कर देते हैं स्कैनर, और आपका रियल टाइम प्राइस स्कैनर पॉइंट एंड फिगर। हमने क्या किया, यहां पे निफ्टी 750 सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद मल्टी कॉलम बुलिश ब्रेकआउट फ्रेश किया और 3% बॉक्स साइज, यहां पे टाइम फ्रेम हमने चेंज करके डेली रियल टाइम कर दिया और स्कैन। तो ये दिखाएगा कि हायर टाइम फ्रेम पे, हायर बॉक्स वैल्यू पे कौन कौन से स्टॉक जो कि मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हुआ है। तो देखिए ये 4 स्टॉक जो मुझे दिखा, ग्रेविटा, पटेल इंजीनियरिंग, एमी ऑर्गेनिक एंड एलआईसी हाउसिंग। तो ये चारों पांचों स्टॉक जो है ना जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। अब ग्रेविटा में देखिए बहुत ही बढ़िया चार्ट सेटअप बना है, बुलिश एबीसी ब्रेकआउट हुआ है, अपसाइड 979 जो दिख रहा है 980, ये पैटर्न फेलियर लेवल ऑन हायर टाइम फ्रेम। अब इसको अगर 1% है, 0.25%, जिधर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड और ब्रेथ अगर थोड़ा कूल ऑफ हो जाता है न्यूट्रल जोन में, तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये 4 स्टॉक जिस पे आपको नजर रखना चाहिए, पटेल, ग्रेविटा, एमी ऑर्गेनिक और एलआईसी हाउस। ठीक है, अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम आपका कमेंट लेते हैं। थैंक्स फॉर योर हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू सो मच लर्न विनीता जी, प्रशांत जी, थैंक यू सो मच, ये रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे काफी। ये थैंक्स राजू फॉर एक्सप्लेनिंग 3 पॉसिबिलिटी ऑन डीटीबी, धन्यवाद सर। क्वेश्चन ले लेते हैं, शोड रियल टाइम अवेलेबल, राजू सर इज द स्कैनर यू शोड फॉर द रियल टाइम अवेलेबल इन आर जोन? बिल्कुल आर जोन में रविंद्र जी है,
लेकिन वहां पे आप को यानी जब भी आपको स्कैन करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन रिजल्ट वो करेगा। मतलब ऑटो स्कैन जो है एवरी 1 मिनट पे वो नहीं करके मैनुअल स्कैन है आज जोन में, अभी आज के डेट में ट्रेड पॉइंट में और रियल टाइम, यानी एक बार आपने क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक वो स्कैन करते रहे। ठीक है, प्लीज डिस्कस हाउ टू इंट्राडे ब्रेथ विच इज अवेलेबल इन अर्जुन, हाउ टू यूज इंट्राडे ब्रेथ विच इज अवेलेबल इन अर्जुन। सो देखिए उस पे जो है फिर हम बात करेंगे, उसको मैंने नोट कर लिया, तो इसके लिए एक अलग से बात करते हैं। हाउ टू प्लेस अलर्ट इन ट्रेड पॉइंट इन लाइव मार्केट एंड प्रीवियस डे ओएचएलसी इंडिकेटर इज अवेलेबल इन ट्रेड पॉइंट। सो देखिए ओएचएलसी इंडिकेटर सभी अवेलेबल है। आप एक चीज आपको हम बता दें, जैसे अगर आप चार्ट अगर ओपन करते हो यहाँ पे लेट से निफ्टी 50 या सॉरी निफ्टी 50, तो ये कैंडल में ओपन हो जाता है ओएचएलसी ओपन हाई लो क्लोज। इस पे जो आपको इंडिकेटर लगाना है वो सभी इंडिकेटर आप प्लॉट कर सकते हो। अगर आपको अपना खुद का कुछ बनाना है स्कैनर, तो स्कैनर में सॉरी बैक टेस्ट में जाके सिस्टम बिल्डर में हमने ओएचएलसी का दिया हुआ है, जहां पे मल्टीपल इंडिकेटर का दिया हुआ है, जैसे एडीएक्स, डीएमआई, एबव, बिलो, ये सब दिया हुआ है। इसका कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हो। अब आते हैं जो आपका जो पार्ट था कि आप यहां से आप कर सकते हो ये यानी अलर्ट लगा सकते हो, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया यानी ऐप में आप जाते हो तो बजर करके एक सिस्टम अलर्ट, जहां पे आप केवल प्राइस पे ही अलर्ट नहीं लगा सकते हो, ग्रुप में भी अलर्ट लगा सकते हो, स्ट्रेडल स्ट्रिंगल, प्लस आप अपना स्कैनर भी आप लगा सकते हो। जैसे आपको ये प्राइस और वॉल्यूम का है, ये स्ट्रेटजी हो गया, यानी अगर आपने कोई सिलेक्ट स्ट्रेटजी अगर किया है और क्रिएट स्ट्रेटजी करके आप स्ट्रेटजी बना के उस स्ट्रेटजी पे जैसे डबल टॉप बाई, इस ग्रुप में जब अगर डबल टॉप बाई आता है तो मुझे जोन ऐप पे आए या ईमेल पे आए, तो ये नोटिफिकेशन आपका आपको आते रहेगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। आप इसको जाके जोन डॉट डिफाइनर सिक्योरिटी यानी बजट को आप जाके आप देखिए, ये आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अब we get regular update in trade point, how to use those update indicator video or forum is required, okay, point noted। और हम देखिए अपडेट जो भी जाता है एक वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो न्यू अपडेट्स करके हमने दिया है कि व्हाट्स न्यू, उसमें फीचर्स जो भी अपडेट होता है वहां पे कैसे यूज करना है वो जरूर हम लिखते हैं, तो उसको आप गो थ्रू कीजिए। और साथ में हम जरूर आपका पॉइंट हम किए कि उस पे वीडियो भी हम बनाते रहेंगे। Raju sir, can you please provide search for somewhere in Arjun to directly type the scanner or share result depending on the search keyword like matrix, sector, breadth, instead of going to left menu and going to the that scanner also. Okay, so um, ओके सो आप पे यहाँ पे आप बोल रहे हो कि लेट से हमने ये इधर कहीं पे इंडिकेटर का देने का या इसका और आर जोन में सॉरी आर जोन में, तो इधर नहीं आपको जाके कहीं इधर पे दे देने का ये सब। ठीक है, इसको हम एक्सप्लोर जरूर करेंगे। Sir, since market breadth is 100%, can you suggest a scanner that we can use for the getting bearish setup for the FNO stock? So, सर जी कल के ही वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है, तो आप जाके यानी इसी वीडियो में डिस्कस किया है, शायद आपने वो मिनट आपने स्किप किया होगा, तो आप जाके देखिए। कैन गेट ए स्टॉक ग्रुप एक्सपेक्टेड एफएनओ स्टॉक, नो नीड एनी। यस, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ग्रुप भी आप बना सकते हो, या एक बार हम देख लेते हैं वो ग्रुप शायद हमने बनाया था। यस ओके, एफएनओ स्टॉक, तो आपको आपको एफएनओ स्टॉक अगर नहीं चाहिए
तो आप निफ्टी 50 माइनस एफएनओ हमने एक ग्रुप बनाया था, अगर नहीं बना होगा तो आप खुद बना सकते हो या हम आपको बना के इसमें प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है। निफ्टी 500 माइनस, यस, यहाँ पे आप देखिए, तो निफ्टी 500 माइनस निफ्टी 300 जो आप देखते हो, तो आपका 200 के करीब में जो एफएनओ है वो स्टॉक आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हो। सर एक बार मोबाइल ऐप का बिल्कुल उस पे वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू सब्सक्राइब ट्रेडर नेस्ट। सो आपको इसमें ट्रेडर नेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफाइनेंस सिक्योरिटीज में आप जाइए और वहां पे जैसे हमने ये गए डिफाइनेंस सिक्योरिटीज, हमने लॉग इन किया और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में आप जाते हो और यहाँ इवेंट है, इवेंट पे आपका ये ऑनलाइन ट्रेडर नेस्ट है, व्यू डिटेल्स आप करेंगे, यहां से आप रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाउ आप कर सकते हो। और दोस्तों अगर ये ट्रेडर नेस्ट जो है आपका 24 जून से 28 जून तक का है, जिसमें हम 4-5 यानी मैं, एपी, बीके, विठल, मंगेश भाई, ये सब लोग लाइव मार्केट में कैसे आपको करना चाहिए, कौन से स्ट्रेटजी कब करना चाहिए, ये सब पे हम बात करने वाले हैं। यानी आप समझ के चलो कि प्रैक्टिकल में आप जो भी थ्योरी आप देखते हो, ये जो हम बात करते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इन लाइव मार्केट, वो हम इस पे बात करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा श्योर, यानी हम श्योर है कि इससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जाके रजिस्टर कीजिए, और अगर आप डिफाइनेज सिक्योरिटीज में अगर आपका डीमेट अकाउंट है, यानी अगर आप अकाउंट होल्डर हो डिफाइनेज का, अकाउंट होल्डर मतलब डीमेट अकाउंट होल्डर, ठीक है, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। जो कूपन कोड है माई डीसेक 30 है करके, ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।